नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो टेस्ट हुआ है 903 पेपर कोड JOIT का, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ की पहला क्वेश्चन आया था वो आया था दूरी की एक इकाई नॉटिकल माइल का उपयोग होता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा था नेविगेशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट था रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक समाज की आचार नियमावली को निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रखा गया था, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म मोस्ट इजी क्वेश्चन था, ये वैशाली में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कौन सा स्थल सिंधु घाटी का नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी। नेक्स्ट था आपका खलीसा जमीन किस सुल्तान के अंतर्गत विशेष रूप से बढ़ी, इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किस शासक को कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस ने जब भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उनके स्थान पर कौन नियुक्त हुआ था, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रदान करना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति का आवश्यक होना नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, वो स्नातक होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारे इम्पोर्टेंट हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी, और राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी है, मतलब इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये वो स्नातक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका भुगतान शेष की प्रतिकूलता की समस्या कब उठती है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी जब निर्यात से आयात अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1983, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा मेघ सूक्ष्म कण बर्फ कणों से बना होता है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पक्षब मेघ, सीरस क्लाउड। नेक्स्ट है आपका खगोलीय पिंड का अध्ययन कहलाता है, खगोलीय पिंड का अध्ययन क्या कहता है, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, खगोल विज्ञान। नेक्स्ट है आपका हवाई आइलैंड स्थित है, ये कहाँ है स्थित, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉर्वेस्टर के कारण अधिक मात्रा में वर्षा होती है, कहाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, असम और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड सीरियल इन इंडिया इज, भारत में सबसे अधिक अनाज की खपत होती है, किस अनाज की खपत होती है, ये होती है आपकी चावल की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर उरुस्वस्ती हिमालयन लोक कला संग्रहालय स्थित है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी नग्गर में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। ये हैं आपके HPG के क्वेश्चंस जो कि अब डिस्कस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुरा लोक नृत्य है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सिरमौर में बुरा नृत्य होता है। नेक्स्ट है प्रागपुर का लोहरी उत्सव किस स्तर का उत्सव है, ये है आपका राज्य स्तरीय स्टेट लेवल का। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रसिद्ध शक्ति देवी मंदिर है, शक्ति देवी मंदिर आपका छतराड़ी में है, छतराड़ी में कहाँ पर है, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है आपका राजीव नैयर ने परशुराम अवार्ड किस वर्ष में जीता था, ये जीता था आपका 1987 में, और आपको पता होना चाहिए कि राजीव नैयर का संबंध किस खेल से है, ये है क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए बद्दी में, सोलन में है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांदली वन्य जीव अभयारण्य है, ये है डिस्ट्रिक्ट मंडी में।
नेक्स्ट है आपका डॉक्टर वाई.एस. परमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, कब बने थे? ये बने थे 1952 में, 24 मार्च 1952 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान किस हिमाचल राज्य ने अंग्रेज़ों का साथ देने से इनकार किया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धामी। नेक्स्ट है आपका जे.सी. मल्होत्रा वॉज द चेयरमैन ऑफ, जे.सी. मल्होत्रा मल्होत्रा अध्यक्ष थे, किसके थे? इन तीनों में से तो किसी के नहीं थे, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या है जो कितनी है? वो है 4, याद रखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश की कशांग प्रोजेक्ट कशांग 1 जलीय विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? ये बनी है आपकी सतलुज नदी में, किन्नौर जिला में है। तो किन्नौर जिला में जो जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बने हैं वो सतलुज नदी पर ही बने हैं। नेक्स्ट है आपका गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा स्थापना की गई थी गुलेर राज्य की? ये की थी ऑप्शन नंबर ए, हरिचंद द्वारा, और हमीरचंद द्वारा हमीरपुर जिले की जो शहर है हमीरपुर का, उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर है? बादल ग्लेशियर आपका लाहौल स्पीति में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन घाटी स्थित है? पिन घाटी किस जिले में स्थित है? ये आपके लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है आपका एक ही ओलंपिक स्पर्धा में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी, एम्मा मैक्केओन, जिन्होंने हाल ही 2021 में ये कारनामा हासिल किया है। नेक्स्ट है आपका हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? ये आपका एस्टेबन ओकॉन ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हाल ही में कौन सा देश जीवाश्म मुक्त इस्पात बनाने वाला दुनिया का प्रथम देश बना है? ये आपका स्वीडन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनियम ऑफ मैलिशियस, इंग्लिश पोर्शन है ये, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, काइंड। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नॉर्मल एबॉर्ड ऑफ एनी एनिमल और प्लांट, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैबिटेट होता है इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर शी, ये इसका जो सही आंसर रहेगा शी हैड बीन, ऑप्शन नंबर बी, शी हैड बीन मैरिड फॉर 5 years। नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ द इडियम टू लुक डाउन वंस नोज एट इज, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, या देखिए आपका यहाँ पर अन्याय होना था, ये 82 जो क्वेश्चन है यहाँ पर अन्याय होना था, हिंदी का पोर्शन है, और इसका जो सही जो समास रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहना था, अव्ययी भाव, यहाँ भी मिस प्रिंट हुआ है तो यहाँ पर अन्याय है, आपको बता दें कि अन्याय होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट है सत्यानंद, संधि विच्छेद है, इसका जो सही आंसर रहेगा था वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य जमा आनंद। नेक्स्ट है आपका तप का विशेषण रहता है तपना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कोशिश में प्रत्यय, कोशिश में ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ईश। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है ये है, यहाँ पे एक निश्चित कोड में माइट को LHFGS के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में बिलो को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये आपको निकालना है, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दें कि इसका क्या होगा। मेरे ख्याल से तो इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन है इसका, मेरे ख्याल से आप निकाल सकते हैं इसका, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था एक, और एक क्वेश्चन यहाँ भी रीजनिंग का आया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे राजेश के उत्तर दिशा में सुशील रहता है जो कि कमलेश के पश्चिम दिशा में रहता है, सुशील के दिशा में अरुण रहता है तो कमलेश को किस दिशा में उसका घर है? इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहना था इसका? तो इसका जो आंसर रहना था वो था साउथ रहना था, साउथ में आपका इसका आंसर रहना था, लेकिन यहाँ पे साउथ कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर रहना था वो रहना था ऑप्शन नंबर डी, निर्धारित नहीं कर सकते। और आपको यहाँ पर बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये इडियम आया था, इसका भी कुछ सही सटीक आंसर नहीं लग रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी भी, तो इसका कोई और रहना था। हालांकि
यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही आप कर सकते थे। और यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, आपको बता दें कि अन्याय होना था। यहाँ पे ये जो अयाय लिखा हुआ है यहाँ पे अन्याय होना था, और इसका अन्याय का होता है अव्ययी भाव समास। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रहे आज 903 कोड को पोस्ट कोड 903 का ये JOIT का क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है, HPPSC द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आपके लक पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगी कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब